राजीव रंजन जी, बीजेपी में जबरदस्त विरोध है, विश्वासघात किया है नीतीश कुमार ने उनके साथ, वो ये कह रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं सर आप? मतलब 45 और किसी को भी पकड़ लेते हैं, सरकार में बने रहते हैं, कहते हैं सब कुछ बदल जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते बस। देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। हाँ। पहला, नीतीश कुमार जी 2005 के बाद बिहार की राजनीति में जिस दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हुए, उसको जनता ने एक अपराजय जनादेश दिया। दूसरी तरफ इतनी बात बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार जी का नाम गवर्नेंस के मॉडल के तौर पर इसलिए लिया जाता है कि बिहार में कई ऐसे युगांतकारी क्रांतिकारी फैसले हुए जिसकी अपेक्षा भी बिहार की जनता को पहले से नहीं होती थी। और एक बात लोग पूछना भूल जाते हैं, विश्वासघात दिवस आप क्यों मना रहे हैं? आप देश को ये तो बताइए कि 2.5 दशकों के इस सफर में आपके गठबंधन की स्थापना से लेकर आज तक, चाहे वो शिवसेना हो, शिरोमणि अकाली दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बीजू पटनायक हो, बहन मायावती जी हो, जेएमएम हो, एआईएडीएमके हो, किसके साथ आप चल पाए? क्या खोट है, क्या दिक्कत है बीजेपी में? ये गठबंधन चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो वजह क्या है? वजह वही मैं बता रहा हूँ। अब ये एक मोडेटिव नहीं है। नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जब था, असहमति के सवालों पर अपनी बात रखने की इजाजत सबको थी। आज ये है कि अगर आपने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो फिर आप केवल गठबंधन के दुश्मन नहीं है, आप देश के दुश्मन है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के ही बोलिएगा। इस तरह का नजारा है, बैकग्राउंड देखिए, विधानसभा का है। सुजीत झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उसके बाद मैं संजीव जी, आनंद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुजीत देखिए, 2 बजे शपथ लेंगे, 8वीं बार शपथ लेंगे। 164 विधायक प्लस 1 निर्दलीय का उनको समर्थन है। बार बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीती शाम राज्यपाल से मिलने के बाद कह रहे थे कि अब बीजेपी अकेली पार्टी रह जाएगी, सारी पार्टियां हमारी तरफ, अब अलग थलग हमने बीजेपी को कर दिया है। बिल्कुल, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है बिहार में, आप देखिए तो निश्चित तौर पर बीजेपी अलग थलग पड़ गई है और सारी पार्टियां, 7 पार्टियों का समर्थन प्राप्त है इस महागठबंधन की सरकार को। अब तक इतनी पार्टियों का समर्थन एक साथ और बिना शर्त के। अब देखिए, लेफ्ट पार्टियों ने तो बाहर से ही सपोर्ट कर दिया है, बाकी पार्टियां सरकार में शामिल हो रही हैं, उनके मंत्री होंगे, जैसे कि कांग्रेस है, हम है, आरजेडी है, तो तमाम पार्टियां हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी अलग थलग पड़ती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। चिराग पासवान जो हैं वो साथ में जरूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, लेकिन बाकी जितने भी, हमारी बात वीआईपी के मुकेश सहनी से भी हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि वो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो अभी थोड़ी देर के में हम और बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा, उनसे बातचीत करेंगे। अंजना, थोड़ी देर। हाँ सुजीत, जल्दी से, इससे पहले कि मैं वापस राजनीतिक मेहमानों पर आए, जरा सा नीतीश कुमार पर, क्योंकि आप भी लगातार बिहार में पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। नीतीश कुमार, उनके तौर तरीके, उनका ये सिलसिला जो कभी टूटता नहीं, साथी बदल जाता है, कुर्सी उनके पास रहती है, उस हुनर पर, और आज 8वीं बार वो ले रहे हैं शपथ। बिल्कुल 8वीं बार शपथ ले रहे हैं और मुझे लगता है ये रिकॉर्ड है होगा कि एक ही जो व्यक्ति जो है 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले तक ये भी महागठबंधन में थे, अब नीतीश कुमार को ही लेके चले गए आप महागठबंधन में, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई जा रही थी, अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से, या एक तरह से कहा जाए कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस वक्त से ही, उसको देख करके प्रारंभ में तो लगा कि केंद्रीय नेतृत्व शायद हस्तक्षेप करे, कुछ स्थिति में परिवर्तन हो, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि अब कोई परिवर्तन नहीं संभव है। तो अब इस स्थिति में उनके साथ रहना कहीं से भी कोई गुंजाइश ही नहीं बन रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया। कोई एक कारण बताइए, एक कारण जो ऐसा कारण हो जिसकी वजह से ये छोड़ देना। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण कि जो स्पष्ट है, अभी कुछ दिन पहले जो आए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, और उन्होंने जिस तरह से
डेमोक्रेसी का जन्म बिहार में हुआ और यहाँ आकर जिस तरह से कहा कि अब देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी नहीं रहेगी, ना जो उनका जो मंशा है उसको तो प्रकट कर दिया उन्होंने। और इसी मंशा के तहत जेडीयू को धीरे धीरे बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे, तो हम खुद को बर्बाद करते हुए उनके साथ लगे रहे, यह कहाँ का न्याय था। एक दूसरा एक और बड़ा कारण कि जिस तरह से समाजवादी आंदोलन के जितने लोग हुए उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा की भाग है हमारी पार्टी। इस विचारधारा को भी तोड़ मरोड़ करके बाद उनका अभियान चल रहा है।